हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी काम आएगी ये डिसाइड करने में कि कौन सा स्मार्टफोन जो है वो बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में और साथ ही साथ टच सैम्पलिंग रेट के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो एक कॉमन टॉपिक हो गया है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ज़्यादातर जो फ़ोन है वो हाईलाइट करके इसको दिखा रहे हैं, तो शायद इसके बारे में आपको पता भी हो। लेकिन टच सैम्पलिंग रेट जो है वो ज़्यादातर नहीं आपको पता होता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग हैं और इनके अलग अलग फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में। तो नॉर्मली जो फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता था वो 60 हर्ट्ज़ का आता था, लेकिन अब आजकल नए फ़ोन्स के अंदर आपको ये 120 हर्ट्ज़ का मिल रहा है, 90 हर्ट्ज़ हुआ है, 120 हर्ट्ज़ हुआ है, 180 हर्ट्ज़ का हुआ है। ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं और अलग अलग फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको अलग अलग जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब तो नॉर्मल जो बजट फ़ोन है उसके अंदर भी आपको अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो ये करता क्या है, आप सोचेंगे कि 60 हर्ट्ज़ का है, 90 हर्ट्ज़ का है, तो डिफरेंस क्या है, आपको क्या उसमें फ़र्क दिखेगा, क्या उसमें फ़ायदा होगा। तो अगर ये सपोज़ करिए आपका जो एक फ़ोन है और जो नॉर्मल उसका रेट है वो 60 हर्ट्ज़ का है रिफ्रेश रेट। तो उसमें होता ये है कि 1 सेकंड के अंदर जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है वो 60 टाइम्स जो है रिफ्रेश होती है। जो करंट इमेज है उसको 60 टाइम अपडेट करती है, आपको एक मोशन दिखाने के लिए, सेंस ऑफ मोशन के लिए कि जो आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप ऐप को बंद कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं या कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं, कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका स्मूथनेस दिखेगी ना, जो फ्लो दिखेगा, वो जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट होगा उतना ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आने वाला है, स्मूथनेस दिखने वाली है। और 90 हर्ट्ज़ होगा तो ज़्यादा दिखेगी, या आपका 120 होगा तो उससे ज़्यादा दिखेगी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ये ऐसे काम करता है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना स्क्रीन में आपको जो है वर्क करने में मज़ा आने वाला है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है टच सैम्पलिंग रेट के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे ये भी रिफ्रेश रेट जैसे है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और इसमें क्या होता है, अगर आपका जो नॉर्मली फ़ोन है 60 हर्ट्ज़ के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब 1 सेकंड के अंदर आपका जो फ़ोन है, जो उसकी टच है, वो कितनी बार आपके टच को सेंस कर पाती है, जो उसकी स्क्रीन है कितनी बार आपके टच को सेंस कर पाएगी 1 सेकंड के अंदर। 60 हर्ट्ज़ का उसका रेट है, तो 1 सेकंड के अंदर वो 60 टाइम्स जो है आपने जो टच किया है उसको सेंस कर सकता है। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से मैं बताऊं, तो सपोज़ अगर आप एक बार फ़ोन को टच करते हैं, उसको सेंस करने के लिए स्क्रीन को जो टाइम लगता है, अगर 60 हर्ट्ज़ का आपका फ़ोन है तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है आपका 16.6 मिली सेकेंड। तो अगर आपने एक बार टच किया और वो टच मिस हो जाती है स्क्रीन से, उसको सेंस नहीं कर पाता है, तो 16.6 मिली सेकेंड के बाद ही वो दूसरे टच को सेंस कर पाएगा। तो अगर आपका फ़ोन जो है वो 60 हर्ट्ज़ का ना होके 120 हर्ट्ज़ का उसका जो है टच सैम्पलिंग रेट है, तो यहाँ पर ये जो टाइम है ना, जो इसे आप लेटेंसी भी कह सकते हैं, जब आप टच करते हैं उसके बाद आपको कैसा फीडबैक मिलता है, कितनी देर में फीडबैक मिलता है, वो कम हो जाती है, वो लेटेंसी यहाँ पर कम हो जाती है। तो जो 16.6 सेकंड की लेटेंसी थी वो अब आपकी 8.3 की हो गई है, तो और जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यही अगर आपका टच सैम्पलिंग रेट जो है 240 हर्ट्ज़ का हो जाता है और बढ़ जाता है, तो रिस्पॉन्स आपको और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो है 4.1 आपको मिली सेकेंड हो जाएगा, तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है अभी एक आसूस का जो ROG सेकंड फ़ोन जो आया था गेमिंग के लिए जो बना है बेसिकली, उसके अंदर आपको 240 हर्ट्ज़ का जो है टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है बेसिकली गेमिंग के लिए। और गेमिंग में क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से जो है टचेस करने होते हैं और रिस्पॉन्स जो है आपको इंस्टेंट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं आपने टच दबाया गोली बाद में निकलेगी तो इतने में तो आपका प्लेयर मर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, लेटेंसी कम होगी, उतना आपको मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए उसके अंदर 240 हर्ट्ज़ का जो है टच सैम्पलिंग रेट दिया गया था। दूसरा सैमसंग का S20, वो भी 240 हर्ट्ज़ के साथ आता है, 180 हर्ट्ज़ के साथ भी आते हैं। तो अब जो स्मार्टफोन है वो आपको टच सैम्पलिंग रेट जो है वो भी अच्छा देने वाले हैं, देते रहते हैं। अब अगर आप देखें कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो एप्पल की डिवाइसेस होती हैं, आईफोन होते हैं, उनको चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वो ऐसा क्यों है कि उनकी जो स्क्रीन होती है उसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो ज़्यादा नहीं होता, वो 60 हर्ट्ज़ का ही है अगर आप लेटेस्ट आईफोन की भी बात करें, लेकिन उसका जो टच सैम्पलिंग रेट है ना वो ज़्यादा होता है। तो उससे क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, जो उसका रिस्पॉन्स निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसीलिए आपको फ़ोन यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लगता है ये ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो फ़ोन के अंदर बढ़ा देती हैं।
तो जब भी आप खरीदें तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि दोनों ही चीज़ें आपको बेहतर उसके अंदर मिलें, तो वो फ़ोन ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स करने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता था और आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं दोनों ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ऐसे फ़ोन्स के बारे में जानना जो आपको ये दोनों ही चीज़ें बेहतर देते हों या जिसमें आपको रिफ्रेश रेट अच्छा मिलता हो, टच सैम्पलिंग रेट अच्छा मिलता हो, तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन से फ़ोन बेहतर है। तो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए और बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।